इसको खत्म करें, फिर यूनिट एंड डायमेंशन भी करें इसमें। हम्म, 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 हम्म। ये वाला क्वेश्चन, नाइन्थ वाला, ट्राई करिए जल्दी से। फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है। हम्म। ए अलोंग बी। सर इसमें करना क्या है सर, अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सीधा सीधा ए के वेक्टर को वो डायरेक्शन यूनिट पार्टीशन वेक्टर ऑफ फॉर्म बी से में दो वेक्टर दिए हुए हैं। हाँ सर, अगर हम ए वेक्टर को बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना सर। हम्म। ये तो किया है। गुड। लेकिन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी तो मसला है। ऐसे खाली मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा। यूनिट वेक्टर यूनिट के वेक्टर। साथ आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा। हाँ सर वही तो करते हैं। यस। खाली मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा। नहीं है। हम्म, और ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से ही आया है। यस सर। हम्म, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट। हम्म, मेरा, हाँ सौरभ सर, मेरा जो है ना वो, पता नहीं कैसे अपने आप मोबाइल रीस्टार्ट मार दिया, उसमें कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो अब जो है मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर किसी वक्त बात कर लेंगे कल वाले। ठीक है ना? चलिए, ओके। गुड नाइट। असल में जब बात चल रही थी मेरी कहीं पे, एक आकाश के ही टीचर हैं मैथ के, उनसे बात चल रही थी। ओके। उनको मैं अपने आप पॉइंट कर रहा हूँ मीटिंग में। चलिए, तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसके अंदर बेटा हम लोग जानते ही हैं, इसमें क्या बताना है, कोई खास बात? नो हाँ। राइट हैंड थंब रूल यूज होता है, ये भी हम जानते हैं, स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आता है वो वेक्टर ही क्वांटिटी आती है, और वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है ना? यस सर। हम्म। दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। इसमें साइन थीटा आता है, तो ये स्पेशल केसेस हो गए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता। नहीं कि डायरेक्शन मिल जाती है ना। डिफरेंस आ जाएगा अगर हम ये कर देंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्या चेंज आएगा? डायरेक्शन बदल जाएगी ना, मतलब Yes. अगर वो अगर एक हाँ आउट ऑफ प्लेन होगा तो एक इनसाइड दी प्लेन इनसाइड होगा। प्लेन हो जाएगा। यस सर। गुड। और डिस्ट्रीब्यूटिव को फॉलो करता है, यानी आप ऐसे लिख लीजिए चाहे मल्टीप्लाई करके लिखिए, लेकिन ऑर्डर वही होना चाहिए। इसमें ये नहीं हो सकता कि बी क्रॉस ए कर दे, वही ऊपर वाला ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते थे। वेक्टर प्रोडक्ट में एक और खास बात यह है कि अपने ही उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। क्यों जीरो आ जाएगी? सर क्योंकि अम, क्योंकि एंगल क्योंकि जीरो, जो क्योंकि एंगल अ, जीरो इसलिए।
हाँ तो हाँ सर, साइन 0 0 होता है ना। बस ए बी साइन थीटा होता है ना, तो साइन 0 0 होता है तो इन इसलिए। वेक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई करने पे। हम्म हम्म अच्छा, ये वाला आपको रूल याद ही होगा, इसमें तो कोई है नहीं, ये तो काफी पुराना हो गया। यस। आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे तो के आएगा। के को हाँ सर। आई से करेंगे तो जे आएगा। यस। जे को के से करेंगे तो आई आएगा। तो ये आएगा पॉजिटिव, अंदर वाला क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन बाहर वाला अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये डिटर्मिनेंट मेथड हमने सीखा था, ये मेथड तो याद ही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चेक नो करिए। प्रॉब्लम। गुड। वो मेट्रिसेस वाला। हम्म ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन कराए थे इसके ऊपर। अब इसमें ये दिया हुआ है, दो वेक्टर हैं, पैरेलल हैं, फाइंड एम कह रहा है। तो समझ में आ गया कैसे किया इसको? हाँ क्या किया? सर, हम सर बेसिकली। कर दिया, बस हाँ क्रॉस सर। करेंगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो यस सर। आएगा? सर 0 इसलिए आएगा क्योंकि दोनों पैरेलल है। यस, दोनों के बीच का एंगल 0। जीरो होगा या 180 होगा। पैरेलल का है हम्म। तो जीरो ही होगा, एंटी दोनों साइड। तो 0 ही होता है, 180 है वो भी। अच्छा, इसमें एक खास बात याद ये भी रखनी है साथ के साथ, कि हर फैक्टर जीरो होना चाहिए। एवरी फैक्टर शुड बी जीरो, यानी 0। एक्स वाला कंपोनेंट भी जीरो, वाई वाला भी जीरो, और जेड वाला भी जीरो, तभी तो वेक्टर जीरो होगा। हाँ सर। हम्म, चलिए, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। एनी प्रॉब्लम इसमें? पढ़िए, रीडिंग करिए और उसके बाद बताइए। नो प्रॉब्लम सर। गुड। क्या किया है जल्दी से एक्सप्लेन कर दीजिए। सर इसमें ना, जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस पी। हमें मास की वैल्यू दे रखी है, और हमें वेलोसिटी की भी वैल्यू दे रखी है। यस। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम्म हम्म और क्या है हाँ, हमें और फिगर की जरूरत। समझाइए क्वेश्चन। और हाँ, साइन थीटा हमें लगाना है क्योंकि, और हमें साइन थीटा लगाना है क्योंकि माइन थीटा के क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है। और साइन थीटा इस केस में हम फिगर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये प, फिगर हमको दी हुई है बेटा, हाँ और सर, इसके फिगर हमको अंदर दी हुई है। हमको वेलोसिटी नहीं दी हुई है, स्पीड दी हुई है। हाँ सर। स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन दिया हुआ है इसका, स्पीड यस का। सर। तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन गया। हमें थीटा लेना पड़ेगा सर। हाँ, साइन और थीटा इस केस हमने में जो हम है पार्टिकल कहाँ पे दिया हुआ है, पार्टिकल है 2 मीटर। एट पॉइंट पी, यहाँ। यस सर। ये है पॉइंट पी, यहाँ पे है पार्टिकल। तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओपी। यस सर। तो हमें ओपी चाहिए और वेलोसिटी वेक्टर भी चाहिए, ठीक है ना। उससे हमारा यस सर। क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। दोनों का क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बना लेते हैं, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब थीटा निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया ओपी को।
ये ओपी है, दिस इज ओपी। यस सर। ये ओपी को हमने शिफ्ट करके ऊपर ले आए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस कर देंगे, तो ओपी इंटू लीनियर मोमेंटम एम वी। अच्छा, क्योंकि हमको जो है वो हमने मैग्नीट्यूड की टर्म में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही तो हमको दिया हुआ है सबका, तो इसलिए मैग्नीट्यूड की यस सर। टर्म हमने वो कन्वर्ट कर दिया है। तो ओपी इंटू एम वी इंटू साइन थीटा हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ओपी की वैल्यू हमको दी नहीं हुई है। ओपी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, साइन थीटा भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ था कि ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन जो है वाई एक्सिस में कितनी है, 2 मीटर पे है। यस सर। इस 2 मीटर से हमने क्या निकाल लिया है, थीटा निकाल लिया है। तो थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है तो अंदर वाला भी थीटा हो जाएगा, वेलोसिटी यस और सर। पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, तो इधर भी थीटा। तो इस थीटा के लिए हमारा हो जाएगा 2 बाय ओपी साइन थीटा। तो ओपी से ओपी कट गया, ओपी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना। यस सर। हम्म। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बोलिए। सर एंगुलर डायरेक्शन हो जाएगा। का डायरेक्शन। अब सर इसका डायरेक्शन हो आर जाएगा। क्रॉस पी है तो आर से शुरू करेंगे, राइट हैंड को थंब करना, उसकी फिंगर्स को, और हाँ सर। मोमेंटम की तरफ से, लीनियर मोमेंटम की तरफ करेंगे। तो ऐसे यस सर। करेंगे ना, ये है पोजीशन वेक्टर, इसको ऐसे थंब करेंगे, मतलब कर्ल करेंगे तो थंब क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इनसाइड द यस सर। प्लेन। तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये है। तो डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो नेगेटिव जेड प्लेन में हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। यस सर। हम्म, चलिए, गुड। अब हम लोग चलते हैं, एक चार्ज है 1 कूलम, इसकी वेलोसिटी वेक्टर है ये, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये। हम्म। फोर्स बताना है। हम्म। फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू वी क्रॉस बी, तो उसमें सिंपल वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है सर, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। हाँ। एक्चुअली ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में, लेकिन उसमें कई सारे अच्छा। ऑप्शन थे, तो इसलिए जो है, ओके। हाँ, ऑप्शन कौन कौन से थे मुझे देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं है। 12 आसानी है, कोई मुश्किल नहीं, आपने कर लिया है, कर लेंगे। हाँ जैसे पहला ऑप्शन ये था, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। बताइए, ये ऑप्शन सही है गलत है। क्या सर, रिपीट कर सकते हैं एक बार? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द हाँ डायरेक्शन सर। ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। जीरो क्यों होगा? हाँ, एक ऑप्शन है, तो इसको आपको या तो करेक्ट टिक करना है या नहीं करना है। दूसरा ये तो ऑप्शन है, गलत होगा। कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ये भी गलत है। दोनों सही है, बताइए क्यों सही है। जीरो कैसे? कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। बिल्कुल सही है, दोनों आंसर क्यों है। तो जीरो क्यों है सर? है जीरो, सोचिए ना थोड़ा सा। आपको ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। हम्म।
मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बस आ गया आंसर। तो क्या उसका ओ कंपोनेंट तो फिर होगा जीरो ही इसमें तो हो कोई गया, भी? ओके ओके। ऐसे हाँ हाँ, सर, जीरो। ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था। कभी कभी क्लिक नहीं करती है चीजें फौरन। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमने क्रॉस प्रोडक्ट से सीखा था। यस सर। हाँ, तो ट्रायंगल का एरिया जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो तो ये है कि हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ सर। ये कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए। हमने ये बना लिया, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल है। तो इसमें जो है मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। इसको मिला करके हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है। ओके सर। हाँ, और इसके दोनों एंड को मिला दिया, दोनों हेड्स को। तो अब हमको क्या चाहिए? एक बेस चाहिए, एक हाइट चाहिए। तो बेस ट्रायंगल में हमें दिया हुआ है ए, हमने ले लिया, ये बेस है। हाइट को एच मान लिया। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच की सर एच की बी वैल्यू। साइन थीटा हो जाएगी। हाँ सर। तो बी साइन थीटा को हमने रख दिया एच की जगह पर, बेस की जगह पर ए रख दिया। तो ये देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्रॉस बी बन सर यस सर, एक क्रॉस भी बनेगा, हाफ ए क्रॉस भी। गया। यानी कोई भी दो वेक्टर से अगर ट्रायंगल बन रहा है, यानी तीन साइड हैं ट्रायंगल की, तीन साइड्स होती हैं। तो दो हाँ साइड्स अगर हम वो वेक्टर है, तो हमें हाँ क्या सर। करना है? सिंपली उन दो साइड्स को आपस में क्रॉस कर देना है। ओके सर। और क्रॉस करके जो वैल्यू आएगी उसका हाफ कर देंगे, तो वो एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। ओके सर। तो ये आसान हो गया। और वही सेम चीज पैरेललोग्राम के लिए है। इसमें भी दो वेक्टर होते हैं, उससे आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो इसमें दो साइड कोई भी नहीं ले सकते। ट्रायंगल में तो दो साइड ले सकते हैं क्योंकि तीन होती है साइड। पैरेललोग्राम में दो साइड एडजेसेंट होनी चाहिए, हाँ तभी सर। तो हो पाएगा। वरना मान लो ए ले लिया और सामने वाला भी ए ले लिया, तो फिर कैसे बन पाएगा? यस सर, वही। एडजेसेंट होनी चाहिए इसमें। तो ये एरिया आ जाएगा। यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम क्या है? दो इक्वल ट्रायंगल से ही तो मिलकर के बना हुआ है। हाँ सर। बीच में अगर आपने रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का बनाया, तो उससे जो है ट्रायंगल आ रहा है, ये वो डबल आ रहा है, तो बस वो हाफ जो था वो गायब हो जाएगा टू टाइम्स करेंगे तो। यस ओके। सर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। um if a dot a cross c is equals to a dot x equals to scalar। ये तो सॉल्यूशन है। आप अच्छा ओके। जो है, ये क्वेश्चन यही वाला है इतना। की तो वैल्यू क्या होगी? हाँ, इसकी वैल्यू पूछी थी। इसकी वैल्यू ये रही जीरो। तो जीरो क्यों आएगी, खाली ये बता दीजिए मुझको। सर सी क्या है सर? भाई वेक्टर का निशान लग रहा है तो वेक्टर ही होगा। हाँ सर। ओके, एक मिनट सर। ए क्रॉस सी। सर मेरे हिसाब से जो ए क्रॉस सी होगा उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा परपेंडिकुलर होगा ए के। तो जब हम उसका परपेंडिकुलर है तो सर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीरो आना चाहिए सर, शायद इसलिए है, जीरो है। बस यही पॉइंट था इसके अंदर, वेरी गुड। तो इसलिए ये जीरो है।
ठीक है ना? चलिए, ओके सर। गुड। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से कर लीजिए शॉर्ट में। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के डबल के। ओके सर। हम्म। और कह रहा है फाइंड ए बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का हमें मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। यानी ये ओके फाइंड सर। है आपको। हाँ सर, ये भी आसानी है सर। हम्म। हमें ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाए तो होता है ए बी साइन थीटा, और ए बी का ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। तो हम्म। अगर हम ए बी कट कर तो टैन थीटा इज इक्वल टू 2/1। जब उसका ट्रायंगल बनाएंगे तो हमें √5 मिलना चाहिए हाइपोटेन्यूज। हम्म। और जो हम फॉर्मूले में रखेंगे ए प्लस बी रिजल्टेंट वाले में, तो हमें हम्म। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√5 रखनी है, फिर तो हो गया। पकड़ लिया आपने। चलिए, अब ये जो है साइन लॉ है और और कोसाइन। कोसाइन लॉ है। इसको जल्दी से देख लीजिए, आसान है। कोई भी ट्रायंगल है, उसकी यस साइड सर। है ए बी सी, तो उसके सामने वाला बनने वाला एंगल है कैपिटल ए बी सी। तो उनका ये रेशो आपस में बराबर होता है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। यस दिस इज कॉल्ड कोसाइन। सर। ठीक है। और यस सर। इसको हमने प्रूव किया था बाय यूजिंग पॉलीगन लॉ। बॉलीवुड। तीन वेक्टर लिए, ए बी सी, तीनों वेक्टर को ऐसे ऐड किया कि वो क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब ही बनाएंगे जब ऐसे आकर के साइक्लिक हो, तो एक ऐसे जाए, फिर एक ऐसे जाए, फिर एक वापिस आए, तभी तो ट्रायंगल बनाएंगे। यस सर। हम्म। तो बस इन्होंने ट्रायंगल बनाया, और जब ट्रायंगल बनाएंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। वेक्टर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया ना, हाँ सर। तो इसलिए 0 आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को ओके सर। यूज करके हम लोग ये डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, एक निगाह डाल लीजिए, कोई बात प्रॉब्लम कर रही है तो डिस्कस कर लें। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं करती। हम्म। ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये इस तरीके क्वेश्चन फाइंड करने में बहुत मदद करता है कि दो एंगल दिए हों। कितने? दो एंगल एंड वन साइड यस। ऑफ ट्राइंगल। तो हम लोग बाकी की दोनों साइड्स निकाल सकते हैं इसके जरिए। कोसाइन लॉ क्या कहता है? कोसाइन लॉ ये कहता है कि कॉस ऑफ एनी एंगल, मान लिया एंगल ए ले लिया, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो एंगल निकालना है वही उसके सामने वाली साइड को माइनस कर देंगे, माइनस कर देना। ए स्क्वायर, और यस। डिवाइडेड बाय 2 BC। ऑपोजिट नीचे जो साइड्स है का वो मल्टीप्लिकेशन। होगा बस। और इसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका टेक्निक यस। जो है वो करने की ये है कि इसमें
एक साइड को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के साइन के, और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। यस ओके। सर। ओके सर। डायरेक्शन कोसाइन, ये एलएमएन से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइन क्या थे, जरा बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब जो एंगल होता है वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस का या जेड एक्सिस का। जो वेक्टर है उसका एंगल एक्स वाई जेड के साथ, इसको हाँ। डायरेक्शन कहते हैं। उसको एलएमएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यस। ये भी एक आइडेंटिटी है, प्रूव करने के लिए पूछी होती है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, कर लेंगे। चलिए, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड। हाँ, पैरेललोपाइड जानते हैं, वो कोई भी डिब्बा तिरछा कर दिया जाए तो उसका हाँ जो सर। शेप होता है वो पैरेललोपाइड कहलाता है। यस सर। हम्म। हम्म। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, जो हमने बचपन से सीखा है। किसी भी थ्री डायमेंशनल बॉडी का एरिया ऑफ बेस अपॉन। अपॉन में कहा, इनटू हाइट। इनटू एरिया ऑफ हाइट। यस। ये इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोपाइड का जो बेस का एरिया है वो तीन वेक्टर से बना हुआ है। तो ए क्रॉस बी हाँ कर सर। देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। और हाइट जो है वो सी कॉस थीटा। हाँ सी कॉस थीटा कैसे आई? सर, जब हम वो जो एंगल है थीटा, और हाँ, हम उसका हाइट जब हम लेंगे हमें वो। तो हाइट के यस। साथ मान लेते हैं एंगल एक्स थीटा बन रहा है। तो उसका जो यस। कंपोनेंट हो जाएगा उस वेक्टर सी का, वो हाइट के डायरेक्शन में कॉस थीटा हो जाएगा। यस। दैट विल बी इक्वल टू सी कॉस थीटा। बस इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। अच्छा, ये ए क्रॉस बी क्यों लिखा है हमने? ये सर, ए क्रॉस बी इसलिए लिखा है क्योंकि जो बेस है वो, अ, सर, ऐसे तो निकलता है वो भी बेस एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। हाँ सर। ठीक है ना, बस। अच्छा, सी कॉस थीटा, और ये यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। क्यों किया है डॉट प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें स्केलर चाहिए। नहीं। वो क्योंकि आइडेंटिटी मैच करता है ना। ए क्रॉस बी मतलब ए डॉट बी कॉस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। हाँ, ये ए यस। क्रॉस बी से भी एक वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी? वो वेक्टर वैल्यू आएगी ना। यस सर, वही। और सी कॉस थीटा ये एक वैल्यू है। तो यस सर। इन दोनों का सी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये तो किसी के साथ डॉट करने पे ही तो कॉस थीटा आता है। हाँ सर। तो इसलिए हम सी कॉस थीटा को डॉट सी भी वेक्टर लिख सकते हैं।
ठीक है ना। यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो ए क्रॉस बी को मैंने एक्स वेक्टर माना, तो एक्स वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी हो सकता था। ठीक है। चलें आगे। ओके। ओके सर। तो ये जो है वो वॉल्यूम निकालने का तरीका हो गया पैरेललोपाइप का, कि जो दो साइड बेस बना रही है उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिए, और उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर से तीसरी साइड का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके सर। हम्म। इसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू अगर जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है? टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू मतलब जीरो आ गई तो अम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है? तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नो, फिर से सोचिए। तब वॉल्यूम जीरो कैसे हो जाएगा? जीरो आने का मतलब वॉल्यूम जीरो। ओके फिर तो इसका मतलब पता नहीं ये सर। हुआ। हाँ, बोलिए बोलिए। पता नहीं सर। अरे नहीं भाई, वॉल्यूम जीरो करना है। वॉल्यूम जीरो कैसे होगा? कि तीनों वेक्टर जब कोप्लेनर हैं। तो मैंने आपने तो ओके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर दिया था बेटा। तो कोप्लेनर है तीन ओके। वेक्टर अगर दिए हो, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कि अगर तीन वेक्टर दिए हुए हैं और पूछा जाए दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट, तो तो उसके ये लिए आपको सीधे कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आंसर जीरो आ गया तो कोप्लेनर। एक प्लेन में होंगे जब तो वॉल्यूम जीरो होगा। यस 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 सर। ये जो है वो, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर खत्म होता है। ठीक है। अब यस हम लोग चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर की तरफ, इसको भी खत्म करते हैं। तो हमारे दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही एक हफ्ते में हम लोग खत्म कर देंगे, पूरा रिवाइज कर डालेंगे फिजिक्स। फिर उसके ओके बाद आएगा सबसे मजेदार चैप्टर, रोटेशनल मोशन, जिससे अच्छे अच्छों का धुआं निकल जाता है। कहाँ गया? ये है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, इन यस दोनों सर। में एनी प्रॉब्लम? नो। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसमें कोई मास हो, लेंथ हो, एरिया हो, कुछ हो। और नॉन फिजिकल मतलब जिसको नाम खाली दिया हुआ, डिफाइन नहीं कर सकते। वही। रोड है, अब रोड तो रोड है, उसको आप मतलब कुछ ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते ना, कि उसकी लेंथ मास के ऑर्डर में नहीं डिफाइन कर सकते। रोड तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, चौड़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। तो ये सब यस नॉन फिजिकल है। फंडामेंटल तो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 7। 7 होती है। ठीक है। और
ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? सर कैंडला। कैडिला। हम्म। फिर दो हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, तो ये कौन कौन सी होती हैं सप्लीमेंट्री? सर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या कहते हैं, एंगल होते हैं ना वो, हम्म। एंगल और सॉलिड वो एंगल। होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करिए। सर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर प्लेन एंगल मतलब, प्लेन एंगल मतलब जो एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है, पर जो सॉलिड एंगल होता है वो एक स्फीयर के सेंटर से जो एक वो एंगल सबटेंड करता है, एक अगर इसका पार्ट ले थोड़ा सा स्फीयर का वो हाँ, स्फेयर का हमें क्या लेना होगा वहां पे? एरिया लेना होगा। एरिया है सर। लेकिन अगर हम प्लेन एंगल की बात करेंगे तो उसके लिए हमको लाइन सेगमेंट चाहिए होगा। ठीक है ना? हाँ। तो जैसे यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, तो ये रहा। तो ये हमारा जो एंगल हो जाएगा, ये प्लेनर एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे ये स्फेयर है, एरिया सबटेंड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, ये हमारा थ्री डायमेंशनल स्फेयर के अंदर थ्री डायमेंशन में यस सर। एरिया सबटेंड कर रहा है, जैसे कि कोन होता है आइसक्रीम का। हम्म। हाँ सर। दोनों की यूनिट में क्या डिफरेंस होता है? सर एक की होती है रेडियन, एक की होती है रेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है ना? और फॉर्मूला क्या होता है दोनों का? सर फॉर्मूला दोनों का, रेडियन का तो होता है एल एल बाई आर, या फिर सर्कम बस। लेंथ ऑफ द आर्क ओवर सर्कमफ्रेंस। वही सर इसका रेडियन हो का, जाएगा। इसमें एरिया आता है तो एरिया अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ठीक है। और याद रखना इसलिए भी आसान है कि क्योंकि ये डायमेंशन लेस होती हैं दोनों क्वांटिटीज। देखिए लिखा भी हुआ है डायमेंशन लेस। लेस। तो इसलिए अगर मैं ऊपर एरिया ले रहा हूं तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो आर स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए नीचे आर स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। हाँ सर। ठीक है ना? तो बस। और इसको रिप्रेजेंट ओमेगा से भी करते हैं और ये इससे भी करते हैं। ये दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ठीक है ना? यस। और स्फेयर के अंदर सेंटर में कितना एंगल बनता है स्फेयर तो में? हाँ, स्फेयर के सेंटर पे सेंटर में कितना कितना एंगल है? बनता है? सर 4 पाई। 4 पाई। नहीं। यस यस यस। हाँ। 4 पाई। और प्लेन सर्कल के सेंटर में 2 पाई बनता है। ठीक है। यस। अब ड्राइव क्वांटिटीज तो हम जानते हैं, इसके बारे में कुछ खास डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक एफपीएस सिस्टम है, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सीजीएस सिस्टम है। और तीसरा एमकेएस सिस्टम है। तो ये तीनों जानते हैं, इसमें कोई खास बात?